कौन सा चैप्टर है? पार्ट 3। कौन सा चैप्टर है? 3। चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। और हिंदी में कोई दिक्कत ना, वो वाला क्लास ना है, ठीक ना, सब चलेगा वो, ठीक। जब तक रहोगे ना कार्टून में थोड़ी पढ़ोगे, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्या नाम है इसका? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह। ठीक है। देखो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, ऐसा बॉक्स बनेगा, ठीक ना। बॉक्स ऐसे बंद होने चाहिए, सीधे सीधे नहीं बनेगा। अगले चैप्टर में हम लोग सीधे सीधे पढ़ेंगे, ठीक। ये बॉक्स क्या होगा? बंद होगा। ऐसा है बॉक्स, कैसा है? बंद है। ऐसे बॉक्स नहीं बनाओगे अभी, कोई दिक्कत? बॉक्स क्या रहेगा? बंद रहेगा, ठीक। जैसे मान लो फार्मूला हो गया ए आई जे एम गुणे एन। आई क्या है, जे क्या है, बता रहा हूं। आई को बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति मतलब रो। आई को जब क्या बोलते हैं? पंक्ति। पंक्ति मतलब रो, समझना। पंक्ति ऐसे अगर जा रहा है तो यह पंक्ति, ठीक है। और स्तंभ, स्तंभ मतलब पिलर, अगर ऐसे जा रहा है तो क्या है? पिलर। फिर सुनो, अगर ऐसे रखा रहा है तो क्या है बाबू? पंक्ति है। ऐसे जा रहा है तो क्या है? पिलर। क्या है? पिलर। पिलर को हम लोग कह सकते हैं स्तंभ के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। और बोलते हैं टाइप ऑफ क्या होगा? मैट्रिक्स। पहला क्या होगा? स्तंभ आव्यूह। पहला क्या होगा? स्तंभ आव्यूह, यानी कॉलम मैट्रिक्स। अगर कॉलम कॉलम हो, देखो ये कितने कॉलम है? एक कॉलम। तो ये कॉलम है इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। अगर ऐसे हो तो इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। पहला कौन सा? स्तंभ आव्यूह, दूसरा पंक्ति आव्यूह। इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो। इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो। यहाँ स्तंभ और यहाँ क्या हो जाएगा? पंक्ति। तीसरा है वर्ग आव्यूह। तीसरा क्या है? सुनो, अब इसको ध्यान देना। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है जितना स्तंभ उतना पंक्ति, यानी जितना रो उतना ही कॉलम, जितना रो उतना ही कॉलम। अगर बराबर है, जितना रो उतना ही कॉलम, अगर बराबर है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझना, ये देखो कॉलम को गिनो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। कॉलम की संख्या कितनी? तीन, ठीक है। एक, अब देखो रो, इसको देखो पंक्ति को, एक दो तीन। रो कितने? तीन। रो कितने? तीन। यानी कॉलम भी तीन और रो भी तीन। तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। दो दो का भी हो सकता है, एक दो जीरो तीन। ये देखो कॉलम भी दो और पंक्ति भी दो, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलम भी दो और रो भी दो, तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर पंक्ति की और स्तंभ की संख्या समान हो तो उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड होता है विकर्ण। थर्ड क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलेंगे? डायगोनल। देखो अगर ऐसे कोई संख्या बन रही है, मान लो ए स्क्वायर है, तो इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल। इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल। क्या बोलेंगे? डायगोनल। देखो डायगोनल में सिर्फ क्रॉस की संख्या रहेगी, बाकी सब जीरो। डायगोनल में सिर्फ क्रॉस की संख्या रहेगी, बाकी सब क्या होगा? जीरो। लेकिन क्रॉस की संख्या क्या रहेगी उसे मैटर नहीं करता है। क्रॉस की संख्या रहेगी, बाकी सब क्या रहेगा? जीरो। तो वहां पर कौन सा होगा? विकर्ण आव्यूह। कौन सा आव्यूह? विकर्ण आव्यूह, ठीक है। नेक्स्ट देखो अदिश आव्यूह, स्केलर। अदिश आव्यूह, स्केलर। अगर सिर्फ बीच की विकर्ण की संख्या तीनों समान हो, तीनों क्या हो? समान। देखो यहाँ पर तो सिर्फ विकर्ण में है, लेकिन तीनों समान है क्या? यहाँ 4 लिखा हूं, यहाँ 1 लिखा हूं, यहाँ 2 लिखा हूं, तीनों समान नहीं है, तो कौन सा होता है? डायगोनल। और जब तीनों समान हो, यानी देखो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो ये क्या होता है? अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है? अभी दो और है, इसको मिटा के हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहला क्या हो गया? पहला क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। पहला क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। अगर कॉलम है तो उसे क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो पंक्ति ऐसे है तो उसे क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो? समान हो, बराबर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। और डायगोनल, अगर सिर्फ डायगोनल में नंबर दिए हो, बाकी सब क्या हो? जीरो। लेकिन डायगोनल के जो नंबर हो वो बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। बराबर नहीं होने चाहिए तो क्या कराएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट होता है स्केलर। अगर पूरे डायगोनल मैट्रिक्स समान हो, सेम हो, पूरे डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो? सेम हो, तो वहां पर क्या बोलेंगे? ठीक है। उसको कर दो। तो लिख रहे हो खाली, बस वीडियो बना रहे हो, वो पढ़ना है ना।
लिए थे, ये 6 नंबर है ना, कौन सा नंबर है 6 और ये कौन सा है 7। 6 नंबर कौन सा है तत्समक अवयव, कौन सा अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अगर जो डायगोनल होगा तो यहाँ पर क्या था डायगोनल, पर डायगोनल था बाकी सब जीरो था, यहाँ पर डायगोनल क्या था सेम था, डायगोनल क्या था, लेकिन इस वाले में सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। सेम तो है ही लेकिन सिर्फ क्या रहेगा 1 रहेगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ सब में 2 है तो किसमें आ गया अदिश में, किसमें आ गया, सब में 3 है तो किसमें आ गया अदिश में। सबके सब क्या होना चाहिए 1 होने चाहिए, क्या होना चाहिए 1। अगर सबके सब 1 है तो उसको क्या बोलते हैं तत्समक अवयव। नेक्स्ट है शून्य अवयव। शून्य अवयव का मतलब होता है कि जितने भी अवयव हैं उन सब क्या होने चाहिए जीरो, सब क्या होना चाहिए जीरो। ये जितने भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है पूरे काम देंगे। ठीक, समझ आया पूरा, ठीक है, इतना कर लो।